वेलकम टू वीडियो। आप सबसे पहले आज की वीडियो में आज के संडे स्पेशल में सीखेंगे टेलविंड सीएसएस। ओके, तो टेलविंड सीएसएस बताते हैं होती क्या है। जैसा कि नाम सुनने लग रहा है कि सीएसएस, तो टेलविंड सीएसएस आपकी सीएसएस की एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो लेट मी शो यू व्हाट कैन डू फॉर यू। तो क्योंकि हम लोग अपने कंटेंट मेंटर की प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं सीएसएस। लास्ट टाइम हम लोगों ने पीओ सीएसएस यूज की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टेलविंड सीएसएस, ठीक है, वर्जन 4.1 यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, बहुत ही कूल सी लाइब्रेरी है और वाकई में बहुत मजा आता है। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ क्लासेस लिखी हुई हैं। जाहिर सी बात है सीएसएस क्लासेस हैं, बट क्या है कि जैसे जैसे क्लास ऐड हो रही है मेरा यहाँ पे साइड में इफेक्ट दिख रहा है। मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ टेलविंड सीएसएस, आपने एक बार अगर टेलविंड सीएसएस अच्छे से समझ लेते हो तो आपको फिर कभी भी सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप क्लास लिखनी है। तब आप कहोगे अरे ये तो बूटस्ट्रैप है। तो बूटस्ट्रैप और टेलविंड में अंतर ये है कि बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। मींस कि एक बार जो क्लास डिफाइंड है आप उन्हीं का यूज कर सकते हो। बट टेलविंड में आप यूजर डिफाइंड मतलब सेल्फ डिफाइंड भी क्लास यूज कर सकते हो, नई क्लास बना सकते हो ऑन द फुट या फिर ऑन द स्पॉट। तो लेट गेट स्टार्टेड हाउ टू यूज इट टेलविंड सीएसएस। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली टेलविंड सीएसएस रिएक्ट जेएस संग या नेक्स्ट जेएस के संग यूज होते हैं। ठीक है, बट हम लोग यूज करेंगे वनीला जेएस के संग। वनीला जेएस क्या होती है? प्योर जेएस को ही लोग कभी कभी वनीला जेएस बोल देते हैं। तो बनाते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो मैंने आपके लिया नोड जेएस। ठीक है, इसे मैंने ओपन कर लिया, तो यहीं से कर लेते रहो। तो मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे क्लिक करेंगे, cmd एंटर किया, यहाँ टाइप करेंगे npm create tweet @latest। ठीक है, तो मैंने कह दिया लर्न टेलविंड। वनीला लेनी है मुझे और जावास्क्रिप्ट लेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लेनी है मुझे। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट भी कमाल की है, बट टाइपस्क्रिप्ट ले लेंगे तो फिर दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी हमारे लिए। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ओपन। इसको हम बंद कर देंगे अपना। ओके, सॉरी, वर्जन जब ओपन कर दी तो मेरा टेस्ट में था ये बना होगा। इसको किया ओपन मैंने, ओपन विद कोड। इसे मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने ओपन कर लिया। ओके, यहाँ हम EI कर देंगे बंद। ठीक है, और जब तक ये थोड़ा सा लोड ले रहा है तो मैंने यहाँ पे कमांड फाइल कर देनी है npm इंस्टॉल, ताकि हमारा जो भी हमारी फाइल्स चाहिए हैं, लाइब्रेरी चाहिए वो हमारी लोड कर ले। तो मैंने यहाँ पे चेंज करना होता है मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में, क्योंकि पावर सेल की सिक्योरिटी ज्यादा है तो वो थोड़ा इशू कर देती है। तो मैंने यहाँ पे कमांड फाइल कर दी npm इंस्टॉल एंड लेट्स सी हाउ टू यूज टेलविंड सीएसएस। तो यहाँ पे जहाँ तक वेबसाइट लिखा होता है गेटिंग स्टार्टेड, क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, यूजिंग वीट, यूजिंग पोस्ट सीएसएस, टेलविंड सीएलआई फ्रेमवर्क गाइड्स और प्ले सीरियन। वर्जन 4 से पहले की बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते थे। अब वर्जन 4 आने के बाद बहुत ही इजी हो गया है। आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है और वीट का बनाना है। ठीक है, वीट का अगर आप थोड़ा से क्या कहते हैं आपको नॉलेज ज्यादा है तो आप फ्रेमवर्क गाइड इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आपको नेक्स्ट जेस आता हो, लारावेल आती हो तो वो उस बेस यूज कर लो। ठीक है, फ्रॉम क्योंकि हम लोगों को अभी वीट का ही बेसिस सीखना है तो हम लोग क्या करने वाले वीट का यूज करेंगे। तो पहली कमांड हम फायर कर चुके हैं। अब हमें करना है कि हमें टेलविंड लाइब्रेरी ऐड करनी है। तो मैंने कॉपी कर ली कमांड्स, पेस्ट की और एंटर कर दिया। ठीक है, इसे टाइम लेने दो। अब देखो क्या था, लास्ट से मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट एक वनीला जेएस प्रोजेक्ट में विट कॉन्फिग फाइल नहीं आती है, तो हमको मैन्युअली ऐड करनी पड़ेगी विट कॉन्फिग फाइल। ठीक है, ओके, तो ये हमारा डन हो गया। यहाँ पे हम बनाएंगे नई फाइल विट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे तो लाइन में लिखनी है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये फाइल करती क्या है? ये फाइल बताती है कि हम लोग अपने वनीला जेएस या वीट के प्रोजेक्ट में कौन कौन सी लाइब्रेरीज का यूज कर रहे हैं जो कि एज अ प्लगइन काम करेंगे। तो अभी के मेरे पास एक ही प्लगइन है, टेलविंड सीएसएस। इसके अलावा अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हें देखने मिलेगा यहाँ पे तुम्हें रिएक्ट जेएस देखने मिल जाता है, जब तुमने एक रिएक्ट जेएस वीट की हेल्प से प्रोजेक्ट बनाया हो। वीट क्या है? हमारा एक बिल्ड इंजन है, मतलब इसी वजह से अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं और कंपाइल करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो कंपो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफाइन कॉन्फिग। ठीक है, प्लगइन्स एंड यहाँ करेंगे हम लोग टाइप कर देंगे टेलविंड सीएसएस एंड यहाँ का फंक्शन सिंबल एंड डन।
ठीक है, इतना करने से हमारा काम खत्म हो गया। कहाँ चलेंगे, एसआरसी में गए, मेन डॉट जेएस में गए, ठीक है, और यहाँ से हम लोग कर देंगे क्लीन, ये पूरी फाइल क्लीन कर देंगे, सॉरी स्टाइलस सीएस में आओ, यहाँ अभी हम सब क्लीन कर देंगे। मुझे चाहिए मेरी @import, और इसको डालेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे टेलविंड सीएसएस की फाइल। ये नेक्स्ट स्टेप है, हाँ हमने बार कर रखी तो याद हो गया अब तो पूरा। तो आप जो क्या था, स्टेप 1 था, ये आपको अपना वीट प्लगइन कॉन्फ़िगर करना होता है, मतलब हमारी कॉन्फ़िग वाली फाइल कॉन्फ़िगर करना होता है। हाँ देखो, अच्छा यहाँ पे तुम्हें डाउट होगी टीएस क्यों है, टीएस मतलब होता है टाइपस्क्रिप्ट। अगर आपने वनीला टाइपस्क्रिप्ट बनाया प्रोजेक्ट तो आप यूज करना, नहीं तो जेएस यूज करनी हमको। हमें अपनी मेन, जो कि मेरी स्टाइल मेन फाइल है पूरी प्रोजेक्ट की, मतलब जो कि मेरी इनसाइड एसआरसी में यूज होगी, वहां मुझे यहाँ पे टेलविंड को इम्पोर्ट कराना होगा। इसे आप डन, सॉरी यस अब डन, ओके। उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट रन करा दो डेवलपमेंट में, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आराम से अपनी यूज कर सकते हैं एक बड़ा सा टेलविंड का, दिखाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। तो यहाँ मैंने क्लिक किया, ठीक है। चलिए देखो, अगर आप भी मेरी तरीके वीएस कोड यूज कर रहे हो तो आपको देखना होगा यहाँ पे कुछ हमारे पास है एक्सटेंशंस, ठीक, जो कि मैंने कर रखी है ऑलरेडी, तो आपको दिखा दें। तो मैं यहाँ पे टाइप किया टेलविंड, टेलविंड सीएसएस, एक तो ये करना है आपको, ठीक है। टेलविंड इंटेलिजेंस ये आपको बहुत ही कमाल की हेल्प करती है, मतलब ये आपको ऑन द स्पॉट बताएगी, देखो आपको ये भी अवेलेबल क्लासेस है, मैचेस हो रही है, करना चाहोगे नहीं चाहोगे, ठीक है। और एक और मैंने दिखाया था कि हेडविंड नाम से क्लास है, ये हेडविंड, ये सॉर्टिंग में हेल्प करती है, ठीक है, मतलब क्या है, ये सॉर्टिंग करती है। अगर आपने यहाँ आगे पीछे किया तो ये अरेंज कर देती है, जैसे एक तरीका नहीं होता कि विड्थ पहले लगा दी, बैकग्राउंड पहले चेंज कर दिया आगे पीछे, तो अपने आप अरेंज कर देगा, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दो बहुत ही, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा मन, तुम करना चाहो कर सकते हो। एक सॉर्टर है, क्लास सॉर्टर, ठीक है, जो कि अपने बेस पे हाँ देखना चाहता है कि हम एक मैनेज एक काम कर रहे हैं, और जो कि पॉपुलर भी है, ठीक। अब क्या करना, हमने यहाँ से कुछ क्लीन कर दिया ये, एंड क्योंकि हमें चाहिए नहीं मिटा रहे इसको भी, और कंट्रोल बी डब्ल्यू, ओके। अब देखो क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया क्लास इक्वल, ठीक है। अब तुम कहोगे यहाँ पे इंटेलिजेंस क्यों नहीं आ रही, देखो हम लोग अभी क्या कहाँ काम कर रहे हैं, स्ट्रिंग में काम कर रहे हैं, तो यहाँ इंटेलिजेंस नहीं आएगा, कौन सा, ऑटोमेटिक वाला, ठीक है। बट यहाँ पे हम जब डालेंगे कंट्रोल और स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, देखो ये नई नई क्लासेस आ रही है जो कि मेरी हमने नहीं डिक्लेयर की है, ये आपकी टेलविंड यूटिलिटी क्लासेस है, मतलब ऐसी हेल्पफुल क्लास आपको पहले से 10 मिल देता है बनी बनाई। जैसे कि मान लो मैंने कुछ टाइप किया है यहाँ पे, ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ हटाया यहाँ से, तो यहाँ मैंने टाइप किया, मान लो मुझे हेडिंग लिखनी है, तो ऑटो होगा नहीं तो हाँ टाइप करना पड़ेगा, हेडिंग लिखा हमने, ठीक है, और यहाँ लिखा वेलकम टू टेलविंड सीएसएस, ठीक है। रन कराते हैं npm रन देव, या टाइम नहीं लेगा क्योंकि ये सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट हमारा है, तो ये हमारा ओपन हो गया यहाँ पे, तो अभी तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज, थोड़ा सा हमने इसको किया, थोड़ा सा जूम, ठीक है। वैसे की तरह दिखाते हैं थोड़ा सा, मेरी स्क्रीन तो छोटी है, लैपटॉप वाली है, तो कोई नहीं, आपके विंडोज स्क्रीन में बड़ा बड़ा स्क्रीन तो अच्छा ही है। मैं लिखा क्लास, अब मान लीजिए मुझे अभी के अभी मुझे इसका बैकग्राउंड, मतलब इस H1 टैग का बैकग्राउंड मुझे करना है हल्का सा कमाल का, थोड़ा सा डार्क कलर, एंड मुझे टेक्स्ट करना है ग्रे कलर की, डार्क में देखिए अभी नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बीजी मतलब बैकग्राउंड, स्पेस दावा, और लिखा मैंने यहाँ पे ग्रे कलर चाहिए, मुझे चाहिए है लगभग 900, बिल्कुल गायब हो गया, अरे तो गायब ही हो गया। तो क्या हुआ, क्या मैंने इस क्लास को डिफाइन किया है, नहीं किया। ये कहाँ से आई है, ये मुझे दे रहा है टेलविंड दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने कर्सर के ऊपर लिख गया है, तो ये बता भी रहा है कि क्लास में आपने क्या यूज किया है, तो मैंने क्लास में क्या यूज कर रखा है, बैकग्राउंड कलर है, एक क्लास बनेगी आपकी ऑटोमेटिकली बन गई होगी पीछे हमारी, ठीक है, टेलविंड फाइल में, और उसमें बैकग्राउंड कलर अपना चेंज भी हो रहा है, ठीक। ये मैंने क्या, ये मेरा वेरिएबल है, मतलब सीरीज वेरिएबल जो कि यूज भी हो रहा है, इसको मैंने नहीं लिखा, बट ये मुझे एज अ यूटिलिटी हेल्प हो रहा है, मतलब ऐसी क्लासेस जो नॉर्मल है यूज होना, वो आपको डिक्लेयर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। अब देखो टेक्स्ट तो बैकग्राउंड भी ग्रे कर दिया, डार्क ग्रे कर दिया, तो हल्का ब्लैक ही लगा दिखने में, तो अब दिक्कत है कि भैया ये तो सब कुछ ब्लैक होगा, कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पे देखो बीजी मतलब बैकग्राउंड, अगर आप लिखो टेक्स्ट डैश ग्रे,
तो आप यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चेंज किया, लगभग करते हैं 300 400 कर देते हैं, रकम है, फिर 200 कर दो, क्या बात, ठीक है, 200 कर दिया। अब फिर करना, अब मुझे थोड़ा सा बाहर इसकी पैडिंग लगानी है। मैं लिखा यहाँ पे P-4। तो पैडिंग में क्या हो रही है दिखने, तो यहाँ पे लिखा, हमने लिखा, ठीक है, कसले के ऊपर, तो क्या हुआ, पैडिंग मतलब क्या हुआ कि अब आपकी चारों साइड से आपको 4 रैम, मतलब कितना, 1 रैम, सॉरी 1 रैम की पिक्सल मिल रही है आपको, मतलब 16 पिक्सल की आपकी मिल रही है, कितनी पैडिंग मिल रही है मुझे, ठीक है। मतलब क्या बहुत ही इजी है, हमको बार बार नहीं स्टाइल बनाना पड़ेगा, यहाँ डिफाइन करो, क्लासेस सब कुछ करो, ठीक है। बट क्या यहाँ इजी है, बहुत ज्यादा इजी, बस आप थोड़ी बहुत स्टेप्स किए हमने, डन हो गया मेरा, ठीक है। अब बात देखो थोड़ा सा टेक्स्ट, अगर हेडिंग है तो हाँ, ये भी चीज है कि आपका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है सभी टैग का, मतलब H1 टेक्स्ट बोल्ड कर देता है, आपका पैराग्राफ नॉर्मल सिंपल लगता है, वो सब कुछ यहाँ खत्म हो जाता है, मतलब आपको सब कुछ डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको पूरा कंट्रोल मिल जाता है, या फिर कुछ आपकी अच्छी चीज छूट जाती है, तो आपसे गुड कहो बैड कहो, ये थोड़ा सा भी लाइब्रेरी का मजा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखा, देखो फॉन्ट यहाँ ब्लैक है, बोल्ड है, मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं यहाँ पे कर दिया मोनो, ठीक। मुझे थोड़ा टेक्स्ट करना है बड़ा, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट डैश, अब लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखा LG, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया हमारा ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दूं XL, थोड़ा और बड़ा हो गया, मैं थोड़ा बड़ा करना और थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे कर दिया 2XL, ये मुझे चाहिए इतना बड़ा टेक्स्ट, ठीक है। क्या मैंने कितनी चीजें लगी देखो, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया, टेक्स्ट कलर अप्लाई कर दिया, फॉन्ट मोनो अप्लाई कर दिया, ठीक है, एंड टेक्स्ट साइज अप्लाई कर दिया, फॉन्ट साइज लाइन है दोनों अप्लाई हो रही मेरी संग संग, ठीक है। तो क्या ये बहुत ही हमारे डेवलपमेंट या हमारी स्टाइलिंग को फास्ट कर देती है, ठीक है। और तुम चाहो यहाँ पे AI की हेल्प ले सकते हो, तो बहुत ही अच्छा होता है करने में। अब तुम्हें यहाँ चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तुम यहाँ पे सीरियस में आओ और सब कुछ पेस्ट पेस्ट करो, ठीक है, ओके। अब बात थी कि नहीं था, हमने ट्रेनर सीख ली, नहीं नहीं, आपने बस रफली एक आपने स्क्रैच किया है इसकी, बस छोटे से फ्लैट को स्क्रैच किया, मतलब जस्ट वी मेड अ स्क्रैच, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो आगे बढ़ते हुए अब समझेंगे कैसे, देखो मान लो मैंने कहा मुझे तो सीसस आती है, टेलमेंट तो नहीं आ पा रही, कैसे करें। तो देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, तुम्हें यहाँ पे प्रेस करना है Ctrl K, नहीं तो तुम यहाँ सर्च कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर दो, तो सारे कंट्रोल की करो तो बढ़िया होता है। अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे सीखना है फ्लेक्स, सीखना है फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पे सब कुछ आ गया, फ्लेक्स क्या है हमको बताइए, कंट्रोलिंग फ्लेक्स आइटम बोथ ग्रो एंड सिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि फ्लेक्स, ओके, फ्लेक्स बेसिस, ठीक है, ऑटो इनिशियल कर सकते हो, मतलब क्या है कि ये एक आई होप कंडीशन ना, मतलब कहना चाहते हैं, कहना चाह रहे हैं कि मतलब बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, आपको जो सर्च करना हो, ठीक है, मैंने आप पे सर्च किया Ctrl K फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। ऐसे हम लोग ग्रिड का भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे यहाँ मिल जाना चाहिए, हम्म, तो मानते हैं, मुझे अभी देखना है कि यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कैसे अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे कर दिया क्लिक। तो जो कह रहे हैं अब आपको करना क्या है, अगर तुम चाहते हो तुम्हें रो लगानी है, तो बस तुम्हें लिखना है फ्लेक्स रो, अगर तुम्हें लगाना है कॉलम तो तुम्हें ये लिखना पूरी क्लास, मतलब पूरा तुम्हें प्रॉपर्टी लिखनी है, बस लिखना है फ्लेक्स ओ फ्लेक्स कॉल, ठीक है। चलो एक एक बनाते हैं लेआउट कुछ अच्छा सा, तो देखते हैं एग्जाम्पल मिल जाए, एग्जाम्पल ऑफ कि ऑनलाइन मिल जाते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्स डिजाइन, फ्लेक्स इन सीएसएस, जिस अच्छा मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाए, चल कोई बड़ा अप्लाई करते हैं उसका आ ही जाएगा, ठीक है, ओके। सो हमने क्या किया, देखो यहाँ तो मेरा काम हो गया, ठीक है। अपने डिजाइन पे आते हैं वापस, तो मैंने कहा वेलकम टू सीएसएस। अब हम लोग क्या सीखेंगे, फिर मैं यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिखी तरह से मैंने यहाँ पे देखो, अब एक नॉर्मल एक क्या होता है, एक माइंड में सेटअप होता है कि देखो अगर पेज तुम्हारे एक पेज का हेडिंग टू 1 आ गई है, तो 2 अब नहीं आ सकती, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग 2 इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग 2 कर दिया मैंने, और यहाँ लिखा मैंने
लेट्स लर्न, व्हाट शुड बी लर्न, लेट्स लर्न फ्लेक्स बॉक्स। मेरे फ्लेक्स बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। हाँ देखो, जैसे आपका यहाँ पे पैडिंग है वैसे मार्जिन भी है M4, तो इट्स वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम यहाँ लगा दें क्लास, मैंने यहाँ लगाया BG, लगाया यहाँ पे ग्रे, थोड़ा ग्रीन करते हैं, चलो देखेंगे कैसा है ग्रीन देखने में। तो मैंने मान लिया यहाँ पे ये, और मैंने यहाँ पे लगाया। अब देखो मुझे पूरी स्क्रीन करनी है फिल, तो मेरे सीसी प्रॉपर्टी कहते हैं कि मिन हाइट कर दो 100 ईयर्स, काम आता था। तो यहाँ लिखो मिन डैश, अपनी क्या करनी, मुझे हाइट करनी, तो यहाँ पे लिखा है मिन हाइट, मिन हाइट, हाइट जीरो नहीं करनी, मुझे करनी है फुल, मतलब स्क्रीन के बराबर, तो यहाँ पे स्क्रीन। तो ये मेरा कर दे काम पूरा, पूरे में फिल हो गया, ठीक, कैसा हुआ, पूरे में फिल हो गया। अब ये डार्क ग्रीन कलर अच्छा तो लग रहा है, थोड़ा सा ऑफ करते हैं 900, ठीक है। एंड क्यों ना ऐसे करें कि अपना टेक्स्ट का लाइट कर देता, सबके लिए कर देता। अब देखिए क्या कि हम पूरे 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 पेज टारगेट कर रहे हैं, तो मैंने इस मेन टैग में सब कुछ लगाया है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है इनलाइन सीरीज को इस्तेमाल करने में, तो काफी कुछ सिमिलरिटी है, बस उससे बहुत ज्यादा पावरफुल। तो यहाँ मैंने आगे बढ़ाया है, यहाँ पे क्या लिखा हमने, यहाँ लिखा हम थोड़ा सा टेक्स्ट कलर पर लाना था मुझे, वो कैसा लाना था, ग्रीन ग्रे लाना है, ग्रे कलर अच्छा रखने में, व्हाइट या ग्रे कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट ग्रे। और मैंने यहाँ पे ले लिया है हल्का सा डिम, ज्यादा नहीं लगा, तो 200, ओके। और क्यों ना थोड़ी सी हम बढ़ा दें पैडिंग, P-2, ओके, गुड। एंड विद दिस, ठीक है। अब देखो मान लो कि अब बहुत चिपके चिपके लग रहा था हमारा, सही है। अब मुझे पैडिंग कैसी करनी थी, मुझे पैडिंग सिर्फ बॉटम की लानी थी, बॉटम साइड की, ठीक है। तो मैंने करना क्या यहाँ पे, तो उसे हटा दे, यहाँ पे से हटाया मैंने, ठीक है। एंड वापस नॉर्मल हो गया अपना वो। यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है गैप, आई होप ये गैप काम कर जाए हमारा, तो गैप लगाया टू, तो नहीं काम करे, प्लस काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा मुझे पैडिंग लानी है, बॉटम में लानी है, पीवी बॉटम, और मुझे लगभग दे दो 4, वाह, अच्छा तो अंदर ला रहा होगा ना, सॉरी, मुझे हेडिंग के नीचे पैडिंग लानी है, ठीक है। तो क्या हम इसे एक उसमें कर सकते हैं, ठीक है? नहीं कर सकते, हाँ मतलब आप वो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा क्या कर सकते हैं, सॉरी निकल रही है, ठीक है। तो थोड़ा और थोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको दिख रहा हो, कितना काफी रहेगा, ओके। सो मुझे यहाँ पे पैडिंग लानी है, पैडिंग बॉटम लाना है, और कितना करना है मुझे चाहिए 4, तो इरेडियन 4 सेव कर दिया। एंड दिस आई होप दिस विल वर्क इट आउट, पैडिंग बॉटम दिस, तो पैडिंग बॉटम तो आपने अंदर लगाया होगा, तो यहाँ पे क्या रखोगे, मार्जिन, मार्जिन, मार्जिन बॉटम 4 पिक्सल, एंड दिस इज डन, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे यही लगा के स्पेस कर दिया मैंने, और यहाँ मैंने रखा एक div, div रखा, एंड div फिर से रखा। मुझे आपको क्या दिखाना है, मैंने यहाँ पे लिखा एंड div, div रखा हमने। तो क्यों ना थोड़ी क्यों दे दें, तो मैंने यहाँ पे देखो रखा क्लास, ओके। एंड अब जो मुझे क्लास रखनी है, अगर मुझे div को क्या करना है, मुझे div को एक विड्थ हाइट देनी है, तो हम यहाँ पे h का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे कमाल चीज उसका नाम है साइज, मैं साइज में रखा है यहाँ पे, और लगभग कर देते हैं 10, कितना मुझे मिल जाएगा, 42 स्पेस मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बैकग्राउंड लेके आते हैं, हल्का सा रेड करते हैं, और रेड करेंगे हल्का सा पिंक कलर का, ठीक है। एंड आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो काम चालू हो रहा है मेरा, थोड़ा सा बड़ा कर दे, साइज लाओ 20 कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ रखा मैंने क्लास, मैं रखी अंदर हल्की सी पैडिंग डैशबोर्ड, घंटा है हल्का सा, इसको मैंने किया कॉपी पूरा, तो हम 4 लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सब स्ट्रेट जा रहे हैं, क्योंकि हमारा डिव बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो 1 बाय 1 आता है, ठीक है। चलो थोड़ा अच्छा करते हैं, इनको देते हैं बॉर्डर, तो बॉर्डर यहाँ लिखो, बॉर्डर आपको कैसा चाहिए, तो मैंने कहा देखो मुझे बॉर्डर चाहिए है,
बॉर्डर कैसा हमारा होगा, बॉर्डर कलर आप कर दो कुछ बाउंड कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ब्लू, ब्लू रूबी डार्क। ओके, और क्या काम हो रहा है मेरा, बॉर्डर की विड्थ कम है हमारी ना, तो मैं यहाँ पे लिखा बॉर्डर डैश, मैं यहाँ पे दिया 2, तो मुझे यही देना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने चढ़ाया। ठीक है, तो ये आई होप काम कर रहा है, काम कर रहा है, तो पूरा कर देना तब अब अच्छा लिखने में। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे थोड़ा सा राउंड करना है, राउंड मतलब थोड़ा सा कॉर्नर राउंड करना है, तो मेरी प्रॉपर्टी वहां पे थी बॉर्डर रेडियस, तो यहाँ पे सिमिलर है बट कमाल की है, इसका नाम करते हैं बॉर्डर, बॉर्डर, सॉरी, तो कर दो राउंडेड, राउंड लगाया देखो, एक्सएल टू एक्सएल, एक्सएल एफएल, ठीक है, एमडी मीडियम, एसएम स्मॉल, स्टार्टिंग होती है स्मॉल से, ब्लू स्मॉल, उसके बाद मीडियम, उसके बाद एलजी, और फिर बढ़ता आता है एक्सएल टी एक्सएल टू एक्सएल, तो मुझे चाहिए मीडियम। ठीक है, राउंडेड मीडियम, एंड विद दिस वी कैन से दैट वी आर वर्किंग फॉर्म, तो मैंने इसे यहाँ पे कर दिया कॉपी, इसे कॉपी करनी है मुझे, कंट्रोल सी। ठीक है, अब थोड़ा व्यूज को उठाते फैशन, मैंने यहाँ पे रखा कर्सर, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एंड एक यहाँ पे, एंड एक यहाँ पे, मल्टी कर्सर टेक्निक है, ऑल क्लिक करके कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर रखा पेस्ट। ठीक है, वी गॉट दिस थिंग, फिर बड़े तरीके से आप जरूर दिखाते चलवा, तो मैंने यहाँ पे रखा, मुझे पहले रखना है फ्लेक्स, वो भी लाना है रो में, तो थोड़ा सा मैंने इसे बॉटम में किया हल्का सा, ऊपर ऊपर लेके आए, इस क्लास में रखेंगे, यहाँ रखा हमने फ्लेक्स, तो क्या होगा, क्योंकि देखो अब क्या हुआ कि फ्लेक्स मेरे किस में रो में आ गया। ठीक है, एंड इसका थोड़ा हम बीच लिखा, मैं हल्का सा ग्रे किया, हल्का सा ग्रे करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा हल्का सा दिस 400। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ लिखा अपनी हाइट बढ़ा दें थोड़ी सी, मैंने यहाँ पे हाइट कर दिया लगभग 20, तो यहाँ कुछ है ऐसा कुछ 2 है, 20 है, ऑर्डर एंड कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मुझे अगर रखना है, इसको लाना है, तो बाय डिफॉल्ट तो कॉल में आएगा, फ्लेक्स कॉल जरूरत है नहीं, मुझे इसको लाना है रो में, मैंने यहाँ पे फ्लेक्स डैश कॉल, ये रो में आ गया। ओके, मुझे इन सब के बीच में एक ही बार में गैप लाना है, मैं यहाँ पे लिखा गैप और नंबर दे दो सर कोई, मैंने अच्छे से देखो कर्सर नीचे लगा दो, क्या सबकी वैल्यू वैल्यू लिखा है, मतलब क्या देखो यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू भी लिख के आ रही कि कितना है, 0.65 रैम है, 10 पिक्सल मीन्स, तो मुझे लाना है कुछ बड़ा सा, तो मैंने कहा मुझे 1.5 जानी जहाँ जाएगी, तो 12 पिक्सल रखो। ठीक है, एंड वी आर गोइंग गुड, मैंने थोड़ा सा लाइट कर दिया, हल्का सा टोन कर दें तो इतना अच्छा लगे। ओके, दिस कलर लुक्स ओके ओकेश। ठीक है, एंड विद दिस इट लुक्स गुड। ठीक है, एंड मान लो कि मुझे इनको सेंटर में लाना हो, तो यहाँ पे आप फिर लिख दो फ्लेक्स, क्या मेरी बैटरी एंड होने वाली है। ओके, आई सॉरी, आई हैवंट दैट, सॉरी फॉर दैट, फ्लेक्स सेंटर। ठीक है, तो क्या सेंटर लेके आएगा मेरा ये। ओके, तो अब मुझे डाउट में आया, क्या मैंने फ्लेक्स सेंटर होती है पट्टी कोई, तो मैं कहा जाऊंगा अपने यहाँ पे जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे देखना है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ है कि नहीं, तो ग्रिड गैस जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे आए, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा कि आपको अगर करना हो सेंटर, मुझे करना था अभी, तो आपको लिखना है सिर्फ जस्टिफाई सेंटर, तो देखो ठीक है, लाइब्रेरी बहुत ही कमाल की है, इजी सा बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब पढ़ना सीखना पड़ेगा थोड़ा सा हम लोगों को, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, बट हाँ हेल्पफुल बहुत था, और यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं डीप में, या आपको कुछ सीखना हो अच्छे से, या तुम डॉक्यूमेंट चेक कर, तो अगर तुमको प्रॉपर्टी में डाउट है तो तुम कहाँ जाओ, W3 और सीरीज पे जाओ, वहां तुम्हें अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे तुम्हें जो प्रॉपर्टी डाउट में रहेगा, अरे मुझे प्रॉपर्टी मान लो मुझे अप्लाई करना है, कहते हैं मुझे लिंक्स लगाने, ठीक है, तो किसे लगते हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ पे लगते हैं आपके, ये मेरी प्रॉपर्टीज हो गई, मेरी कैसे, ये मेरी तीन क्या कहते हैं, इन्हें स्टाइल लिंक्स कहते हैं, स्टेट वाइज कहते हैं। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, सेम डाउट हो तो यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, नहीं तो अब तो चैट जिंदाबाद, आप उससे पूछ सकते हो कहाँ पे दिक्कत आ रही मेरी।
तो मुझे करना है कि मुझे सेंटर लाना है, ठीक है। तो वापस आते हैं जगह पे अपनी। तो मैंने यहाँ पे लिखा जस्टिफाई और तुरंत ही मेरा बोल देगा, और ना बोले तो कंट्रोल स्पेस दाब दो तो ऑटोमेटिक आपका ये इंटेलिजेंस एक्टिव हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखना है जस्टिफाई सेंटर है, हाँ है, क्लिक किया, ठीक है, एंड नथिंग हैपेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अलाइन आइटम सेंटर करना है, तो अलाइन आइटम सेंटर 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 आइटम सेंटर, एंड आई थिंक इट्स गोटन टू, ओके इसको फुली कर देते हैं। तो दिख ही रहा है हम लोगों को, ठीक है, तो ये सेंटर भी आ गया। अगर मुझे वापस चेंज करना हो तो मुझे इस प्रॉपर्टी का फ्लेक्स कॉल हटा दो, आ गया। मैं हटा दिया, एंड दिस मेक्स इट वापस अगेन रो। तो वी कैन ट्राई मैनी थिंग्स आउट, लाइक मुझे ट्राई करना हो कि आइटम को जस्टिफाई, मुझे स्पेस लाना हो, तो हमने कहा कि मुझे स्पेस चाहिए है। मैंने कहा चलो इवल ही करते हैं, तो क्या अप्लाई करेगा ये, तो स्पेस इवल हो गया। मान लो कि मैंने देखो कि ये फॉर्म देखने में अच्छा लग रहा है, अब इसमें कुछ खास नहीं है, तो क्यों ना कुछ अच्छा लगे, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इसको हम नीचे ले आते हैं, ठीक है, साइड पर लगे। अब मैनुअली करने में टाइम लगता है, ठीक है, काफी हमने भी नहीं किया है, तो कोई नहीं, स्पीड आ रही मेरी जल्दी, ठीक है, ओके। तो मैंने कहा काम से करते हैं, तो मैंने पहले पैडिंग करते हैं पहले थोड़ा सा, क्यों ना थोड़ा सा हम फॉन्ट थोड़ा सा करें, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना, मुझे मीडियम ही करना है, और प्लस मुझे टेक्स्ट साइज थोड़ा बढ़ाना है, तो मैंने टेक्स्ट, मैंने कहा क्यों ना हम टेक्स्ट अपना कर दें एलजी, कर दें एलजी, एंड इट वाज गुड। तो मुझे पैडिंग इतनी नहीं करनी थी, मुझे पैडिंग कैसी करनी है, मुझे कहा देखो पैडिंग में टॉप बॉटम में तो है ही है, तो फिर ना ऐसा करें कि मुझे पैडिंग टॉप बॉटम कम हो जाए, टॉप और बॉटम कम हो जाए, और लेफ्ट राइट सेम ही रहे। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा पी वाई, पी वाई मतलब क्या होता है, तो आप अगर सबको देख के लिखा है पैडिंग ब्लॉक, ये मतलब क्या, ये अपने ऊपर नीचे दिख रहा है। फिर मैंने यहाँ पे सॉरी लिखा है, यहाँ लिखा मैंने पी एक्स, और कम रखते हैं, मैंने 2 कर दिया यहाँ पे, ठीक, तो देखो क्या होगा। तो क्या है, ये आपकी अब पी एक्स मतलब आपका होरिजेंटल पैडिंग कितनी आनी चाहिए वो, और वर्टिकल पैडिंग कितनी आनी चाहिए वो, ठीक है, हेंस लुक्स ओके। तो इतना हमारा ट्यूटोरियल बड़े ट्यूटोरियल किसके लिए, आपका टेलमेंट सीरीज के लिए, ठीक है। बताना कैसा लगा, एंड अगर मोर चाहते हो बताएंगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टाइम रखेंगे अपना कंटिन्यू करेंगे प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ टेलमेंट सीएसएस, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, नहीं सुनना, हाँ यहाँ से, ठीक है। कि ट्राई करो कि अगर तुम्हें ये लेआउट बनाना हो तो कैसे, देखो तो पहला देखो कंटेनर है, ग्रे कलर का है हल्का सा, आप ग्रे हैंडल कर सकते हो। ये मैंने कैसा है, मेरा फ्लैक्स डिजाइन कैसे हो, बीच में क्या है, ये डिवीजन आ रहा है, तो एक ये पूरा आपका बनेगा कंटेनर, ये हमारा अलग बनेगा कंटेनर। तो ये ट्राई करना, बनाने की कोशिश, जैसे मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस पढ़ी यहाँ पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू वांट मोर लर्न तो हम आपको दे सकते हैं, आपको कमेंट करनी है, नहीं तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पेंडिंग मेंटरशिप पोजीशन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।